इसलिए यहाँ पर परेशानी है, क्योंकि कुछ इस देश के अंदर हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे। इनको समर्थन करने वाले आज दर्द में हैं। भैया महादेव बाबा हमारे वहां पर हैं, माहौल काहे का बनाना है, हमारा मंदिर वापस करो। ज्ञानवापी महादेव मिल गए हैं, अब सनातनी आ रहे हैं, अधर्मियों मंदिर वापस करो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिया। जिस तरीके से आपको पता है कि ज्ञानवापी का जो मुद्दा है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी की जा रही थी, लेकिन वो मामला हालांकि जो जिला न्यायालय है उस तक पहुंचा दिया गया है। आपको बताऊं कि काफी सारे बड़े फैसले उसके अंदर लिए गए हैं, जहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जो दूसरा समुदाय है उसको थोड़ा बहुत झटका भी देखने को मिला है। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश मैथिल। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम धर्म है, मतलब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनका कहना है कि कार्रवाई ही जो है वो पूरी तरीके से एक तरफा की जा रही है। देखिए, कार्रवाई एक तरफा तो उन लोगों ने की थी जिस समय में औरंगजेब ने 1669 के अंदर हमारे भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा। उस समय में तोड़ने के बाद शिवलिंग बचाने के लिए वो पूज्य पुजारी जी ने शिवलिंग लेके कूद गए उस कुएं के अंदर। आप सोचिए कि कार्रवाई कितनी घटिया इन लोगों ने की कि वहां पर उन्होंने वजूखाना बना लिया। 250 साल 300 साल तक वहां पर हाथ धोते रहे, मुंह धोते रहे, कुल्ला करते रहे। हमारे हिंदुओं के सर्वोपरि जो हमारे महादेव हैं उनके शिवलिंग का अपमान करते रहे। तो कार्रवाई तो उन लोगों ने हमारे खिलाफ की है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। ये तो उनका आदत है, हर जगह रोना, झगड़ना, उल्टे सीधे बयान देना, कब्जा करना। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम धर्म है, उनका कहना है कि जो मुस्लिम धर्म है सिर्फ उन्हीं को लेकर, मतलब एक तरफा जो वहाँ पर पैनल बैठा हुआ है वो भी सिर्फ हिंदू पक्ष की बातें सुन रहा है, मतलब संवैधानिक तरीके से जो पड़ताल वो नहीं हो पा रही। देखिए, इनके हिसाब से जो ये कह दें वही सही, ना खाता ना बही। आप मुझे बताइए कि आखिर किसने तोड़ा मंदिर? मुसलमान ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा। आज अगर जज को आप हिंदू या मुस्लिम के रूप में देखते हैं, यदि आप सरकारी एजेंसीज को हिंदू या मुस्लिम के रूप में देखते हैं, तो आपको इस भारत में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत तो बहुसंख्यक देश है हिंदुओं का। यहाँ पर तो हिंदू आबादी आज भी 70% से ज़्यादा है, तो अधिकारी तो ज़्यादातर हिंदू ही होंगे। तो अब इसके अंदर यदि अदालतों को भी आप ठप्पा लगा देंगे, अदालतों पे विश्वास नहीं करेंगे, संविधान पे विश्वास नहीं करेंगे, तो ये तो आपकी इच्छा हो गई ना कि आप तो जहाँ चाहेंगे वहाँ कब्जा कर लेंगे। उसके बाद यदि उस पर कार्रवाई होगी सरकारी रूप से, तब भी आप उस पर प्रश्न उठाएंगे। उनका कहना है कि हिंदू समुदाय जो है वो माहौल बना रहा है, सिर्फ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है। भैया महादेव बाबा हमारे वहां पर हैं, माहौल काहे का बनाना है, हमारा मंदिर वापस करो। ज्ञानवापी महादेव मिल गए हैं, अब सनातनी आ रहे हैं, अधर्मियों मंदिर वापस करो। सिंपल सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कह रहा है कि अब जो सुनवाई होगी वो वहाँ के जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके तहत में होगी, क्या लगता है मुसलमानों को अभी भी विश्वास हो पाएगा इस बात पर? देखिए, किसी को विश्वास हो ना हो, लेकिन इस देश को संविधान पे विश्वास है, इस देश को अदालतों पे विश्वास है, और इस देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से राम मंदिर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया, उसी प्रकार से इसी मुद्दे का भी समाधान होगा। देश के बहुसंख्यकों के आस्था का ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसका निवारण चाहते हैं, और जो सच है उसको सामने आना चाहिए। भगवान महादेव का वो मंदिर है, और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए। अच्छा, ओबीसी जो है बार बार 1991 का जो एक्ट है उसका हवाला दे रहे थे, और कई बार जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपील भी डाली सुप्रीम कोर्ट में कि संवैधानिक जो देखा जाए जांच पड़ताल वो नहीं हो पा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पे कहा कि 1991 में भले ऐसा लिखा हो कि आप पूजा स्थल को, उसके स्वरूप को बिगाड़ नहीं सकते या बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो लगता है कि मंदिर है तो आप जांच पड़ताल करवा सकते हैं। तो क्या लगता है कि मंदिर का रास्ता साफ हो गया है? देखिए, ओवैसी जी जो हैं और जितने भी मुस्लिम पक्षकार हैं, वो 1991 के जिस एक्ट की वो बात कर रहे हैं, उस वर्कशिप एक्ट के अंदर एक्ट नंबर वो क्लॉज नंबर 3 की बात करें, लेकिन क्लॉज नंबर 4 की बात वो नहीं करते। क्लॉज नंबर 4 के सब पैरा 1 और 2 के अंदर साफ लिखा है कि जो भी इमारतें हैं, जो पुरातन इमारतें हैं, 100 साल से पुरानी इमारतें हैं, उनके ऊपर यह एक्ट काम नहीं करता। 1958 के एक्ट के अंदर जो भी दीवार, जो भी पौराणिक आपका भवन आते हैं, उन पर यह एक्ट काम नहीं करता। तो ये एक्ट तो वैसे भी काशी विश्वनाथ के ऊपर काम नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट तो भी यही कह रहे हैं ना कि आप जांच पड़ताल करवा सकते हैं, तो इस
इससे क्या लगता है कि मंदिर का रास्ता अब साफ हो गया है? बिल्कुल मंदिर का रास्ता साफ हो गया है और हम बहुत जल्दी भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करेंगे उसी मंदिर में और करोड़ों शिव भक्त वहां जाएंगे, कार सेवा भी करेंगे और भगवान महादेव का हम शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करेंगे बहुत जल्दी। जी अच्छा, महबूबा मुफ्ती कहती है कि भाजपा सरकार जो है उसको ये लगता है कि जहां पर भी मंदिर बना है वहीं पर मस्जिद को बनाया गया, मतलब जहां मंदिर रहा वहीं पर मस्जिद को बनाया गया। बिल्कुल ये सच बात कही है महबूबा मुफ्ती ने कि इस देश के अंदर 40,000 मंदिर तोड़े गए। इस देश के अंदर हर गली में मंदिर था और पौराणिक मंदिर थे। 1400 साल पहले तक तो इस्लाम का कोई अता पता नहीं था, लेकिन हमारा सनातन धर्म तो लाखों वर्षों पुराना है। 10,000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है वो आज सबके सामने है, तो इसको कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़कर उन्हीं अवशेषों पर मस्जिदें बनाई गई, ये कटु सत्य है। इस बात की गवाही इतिहास भी देता है और अब समय है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज की जो भावना है उनका सम्मान होना चाहिए और हमारे मंदिर हमें वापस मिलने चाहिए। तो बीजेपी के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी तो मूर्तियां रखवाने का काम करती है। अब देखिए ये तो हास्यात्मक है, ये मानसिक दिवालियापन है। आप देखिए ऐसा आखिर क्यों है कि जिस भी मजार को खोदते हैं वहां कोई मुर्दा नहीं निकलता, केवल हमारे मंदिरों की जो आपका भगवानों की मूर्तियां हैं वो निकलती हैं। जिस मस्जिद को खोदते हैं वहां पर हमारे मंदिरों की मूर्तियां निकलती हैं। तो आखिर क्या कारण है? कारण यही है कि हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे मंदिरों के मलबों से इन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कारण है कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला हिंदुस्तान में है लेकिन अरब कंट्रीज में नहीं है, जहां से कि यह मुस्लिम धर्म चल के आया है। तो ये भी आरोप है साथ में कि भाजपा अभी जो वोट है, वोट बैंक जो कमाने का काम कर रही है वो इस वजह से कर रही है, अब जाकर जो हिंदू मुस्लिम है या फिर मंदिरों की जो खोज पड़ताल हो रही है वो इस टाइम पर क्यों हो रही है, उससे पहले क्यों नहीं हो पाई? सीधा सा कारण है, पहले जो विपक्ष था, आज जो विपक्ष है, तत्काल में जो सत्ता पक्ष था वो सिर्फ मजारों पे जाके नाक रगड़ता था, इफ्तारी करता था, टोपी पहनता था और रोजा रखता था। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर सभी का साथ लेके चलने वाली सरकार है। आप देखिए यदि कोई सरकारी सहायता होती है तो वहां पर किसी का नाम नहीं देखा जाता, वहां पे केवल एक आधार कार्ड देखा जाता है कि आधार कार्ड किसका है। आधार कार्ड नंबर होना चाहिए वैलिड, एड्रेस प्रूफ वैलिड होना चाहिए, उसको वो योजना का लाभ मिलता है। लेकिन जो दबी हुई भावनाएं थी, जो दबे हुए मुद्दे थे, यदि आज वो निर्भीक रूप से देश का एक वर्ग कहना चाहता है तो उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो ऐसे प्रधानमंत्री थे ना जो खड़े होकर सीधा स्टेटमेंट देते थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, लेकिन आज इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हर भारतीय का है, ये कहने वाला प्रधानमंत्री है, इसलिए सब बातें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुसलमान भारतीय नहीं है? मैंने कहा ना, इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार हर उस भारतीय का है जिसके दिल के अंदर भारत माता है, वो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहता है। इसलिए यहाँ पर परेशानी है क्योंकि कुछ इस देश के अंदर हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे। इनको समर्थन करने वाले आज दर्द में हैं कि जो भी वो है मदरसे जिनको मान्यता मिली हुई है उन मान्यताओं के आधार पर उनको अनुदान दिया जाएगा, परंतु जो अब नए मदरसे बनेंगे उनको नहीं दिया जाएगा। और मदरसों को क्या है, मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन उनके साथ में उनकी दीन की जो पढ़ाई है उसके साथ साथ उनको साइंस पढ़ाई जाए, उनको कॉमर्स की पढ़ाई करी जाए, उनको आर्ट्स की पढ़ाई करी जाए, उनको कंप्यूटर की पढ़ाई करी जाए, जिससे उनका विकास हो, सार्वजनिक उनका विकास हो, है ना। तो जब विकास होगा तभी वो लोग भी आगे आएंगे और तब उनकी जो संपूर्ण मानसिकता है ना वो खत्म हो जाएगी। जैसे क्या लगता है कि जो मुस्लिम तालीम पढ़ने से क्या उनकी जो मानसिकता है वो बढ़ नहीं पाती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब आदमी अपने घर में और एक अपने तालीम की शिक्षा लेता है तो होता क्या है, जब भी हम अपने एक चीज़ की वो चाहे मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू के ग्रंथों को पढ़ूंगा तो मेरे अंदर हिंदुत्व की भावना ज़्यादा आएगी। और जैसे वो पढ़ते हैं अपने समाज के, हिंदू धर्म में तो एक स्कूल में जाता है तो स्कूल की पढ़ाई करता है और वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो सिलेबस के अनुसार उसे पढ़ाई जाती है, परंतु उनके धर्म में मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, अपने धर्म के प्रति
नहीं पढ़ाया जाता है, और वो अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हो जाते हैं कि उनको सामने वाला तो दिखता है काफिर, उनको सामने वाला काफिर दिखता है तो वो उसको क्या कहते हैं कि ये नहीं रहना चाहिए, खाली हमारा ही धर्म रहे, हम राज करें और हमारे अलावा कोई नहीं होना चाहिए संसार में। तो उनकी मानसिकता इसीलिए संकीर्ण हो गई है, बहुत छोटी सोच में आ गए। और हमारी सोच है, यह सनातन की सोच है कि अच्छा सबका विकास होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका विकास होना चाहिए और सबको वो ज्ञान मिलना चाहिए जी, उसके अधिकार है, उनका सबका अधिकार है। तो कहने का मतलब आज दंगे फसाद क्यों होते हैं? दंगे फसाद का कारण ही यही है। दंगे फसाद का कारण ही क्या है कि उनको अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर बना दिया गया है कि वो उसके सिवा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। आज पत्थर चल रहे हैं, तलवारें निकल रही है, क्यों निकल रही हैं? धर्म तो सर्वोपरि होता है ना। हाँ, देखिए धर्म सर्वप्रिय है, मैं ये नहीं कहता कि धर्म को, अपने धर्म को आप माने नहीं, पर उसके प्रति कट्टर ना हो। कट्टर जो चीज है ना वो गलत है। देखो आपके अंदर सबके प्रति दया धर्म है ना, और सबका प्रेम होना चाहिए, सबसे प्यार मिलने वाली बात कहें। जैसे अब देखिए, अब जैसे मंदिर, ये ज्ञानदीपी मंदिर की बात आई तो क्या हुआ, ज्ञानव्यापी, तो कहने का मतलब औरंगजेब ने आकर के क्या करा था, यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार ही तो करा था, उनकी बहू बेटियों पे अत्याचार करा, उनको तड़फाया, या मंदिरों में जाकर के मंदिरों को तोड़ फोड़ करी। तो क्या वो सभी चीजें आज बाहर आ रही हैं? क्यों आ रही हैं? आज सनातन धर्म को लगता है कि कोई हमारी रक्षा करने वाला है। नहीं तो कांग्रेस क्या करती थी, एक ही गाना गाती थी कि हाँ जी मुझे तो इफ्तार पार्टी करनी है, अगर मैं दुर्गा पूजा में शामिल होंगे तो मुसलमान मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो वो क्या करती थी, खाली वोट बैंक की राजनीति करती। या जितने भी टुकड़े गए, चाहे केजरीवाल ले लो, ममता बनर्जी ले लो, ये सारे लोग क्या हैं, या कांग्रेस ले लो, वो एक वर्ग विशेष के ऊपर राजनीति करते और राजनीति का ही पार्ट लेकर के उस पे ही अपना आगे कार्यक्रम करते हैं। अखिलेश जी को ले लो, अखिलेश जी तो अभी चुनाव तक तो गदा लेके डोल रहे थे कि हाँ जी हम परशुराम के वो हैं, हाँ जी मेरे सपने में कान्हा जी आ रहे हैं, कृष्ण जी आ रहे हैं। और अब कहाँ गए? अब वो कह रहे नहीं जी, इनकी तो बीजेपी की तो आदत ही है ये, जहाँ पत्थर रख दो वहीं। हाँ, तो देखिए अब वो उस चीज की बुराइयां कर रहे हैं। आज तक आप राजनीति कर रहे थे कि गधा लेकर के आप चले गए जी, हम तो गधाधारी हैं। अब कहाँ, अब कहते जी कृष्ण जी मेरे सपने में आ रहे, अब कहाँ चले गए कृष्ण जी? गायब हो गए एकदम।